मीठे बच्चे, तुम सबके आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। तुम्हारे बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वह अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। हम सभी के आत्मिक पिता परम पिता परमात्मा है। और सतयुग में वहाँ पर दूसरी कोई भाषा होती नहीं है, वहाँ पर रूहानियत की भाषा रहती है। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेक भाषाएं हैं, तो अभी अनेक भाषाएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे राजा आए वैसे वैसे उनकी भाषा चलती गई, तो अभी अनेक भाषाएं चल रही हैं। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन। हम सभी पतित बने हुए आत्माओं को पावन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। और जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से, तो सभी जानते हैं वहाँ पर सबकी एक मत होती है, क्योंकि सभी एक दूसरे को आत्मिक स्थिति में ही देखते हैं। तो सतयुग में भी एक मत, एक राज्य और एक भाषा ही चलती है। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है, आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम ही लगाया जाता है, देह अभिमान काम क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। तो अभी 5 भूतों की प्रवेशता सभी के अंदर है। तो दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वैसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये जो 5 विकार है वो सभी आत्माओं में सर्वव्यापी है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। परम पिता परमात्मा जिनका खुद का शरीर नहीं है, जो स्वयं निराकार है, जो स्वयं असीम शक्तियों का सुख शांति के जो भंडार है, उनमें प्रवेश भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? तो हमें इस बात को बाबा जो समझाते हैं, एक एक बात को बहुत अच्छी रीति से धारण करना है। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है, शरीर में नहीं। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है। नाम ही है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है, अभी तुम चेंज होते हो। तो हर एक के शरीर में आत्मा है और हर एक आत्मा में अभी के लिए तो 5 विकार सर्वव्यापी है, 5 भूत सभी के अंदर हैं। तो अभी ये है आसुरी दुनिया। और सतयुग में तो सभी निर्विकारी रहते हैं, किसी के अंदर कोई भूत नहीं, कोई विकार नहीं, सुख शांति की वो दुनिया है। तो वो है दैवी दुनिया। तो कितना दिन और रात का फर्क है, अभी तुम चेंज होते हो। तो अभी हम आत्माएं चेंज होते हैं। परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के अनुसार हम अपने अंदर वो दैवी संस्कार धारण करते हैं। वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे, फिर नीचे उतरते हो। तो शुरू में हम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। हमारे में कोई विकार, ना ही कोई अवगुण था। तो ये चक्र
फिरता रहता है। तो इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। चौरस्सी का चक्र कैसे फिरता है? हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। हम बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत। तो 84 का चक्र, ये जो ज्ञान है परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दिया है। जो भी बाबा के बच्चे जो यहाँ आते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। फिर आत्मा का स्व का दर्शन, हम आत्मा कहाँ थी, हमारी आत्मा की पूरी जर्नी, आत्मा का पूरा प्रवास, ये भी ज्ञान हम आत्माओं को बाबा ने दिया हुआ है। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। जब भारत स्वर्ग था तो भारत पर ही देवी देवताओं का राज्य था। तो वहाँ पर किसी और का राज्य था नहीं और न ही कोई और धर्म भी था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली मतलब सत्युग, तो उसे परिस्तान, देवी देवताओं का रहने का स्थान। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। तो सत्युग में देवी देवताओं का ही राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और किसी और का राज्य सत्युग में नहीं होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। अभी तो सभी को पता है कि एक का राज्य तो रह ही नहीं सकता है, तो इसलिए कहते हैं हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले इस विश्व देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। तो शुरू में इस विश्व पर सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है। तो सभी को कशिश होती है, सबसे बड़ी भी एकदम सेंटर बीच है। तो देवताओं की राजधानी भी दिल्ली रही है, तो सभी को कशिश होती है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम भी जानते हो कि तुम पाप आत्माएं बन चुके हो, तुमसे पाप हुए हैं तो तुम पाप आत्माएं बन चुके हो। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, क्योंकि पाप की वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। तो कहते हैं ना कि परमात्मा आते तो शिव जयंती मनाते हैं। तो शिव जयंती मतलब जो बाबा के बच्चे हम शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन जो दुनिया वाले जो जयंती समझते, जो भी महान आत्माएं हो चुकी है, उनके लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन बाबा के लिए दुनिया वाले क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। तो रात्रि का अर्थ दुनिया वाले नहीं जानते। तो इस कलयुगी रूपी घोर अंधियारी रात्रि में परमपिता परमात्मा आकर ये जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को दे रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम अपने अंदर परिवर्तन कर जो दैवी संस्कार धारण करते हैं, उसी के आधार पर हम सतयुग में जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ कोई नहीं समझ सकते। अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाए है रात्रि का अर्थ क्या है। तो बाबा ने हम आत्माओं की रात्रि का अर्थ समझाए। जो अच्छे विद्वान हैं वो भी नहीं जानते कि शिवरात्रि मतलब उसका असली अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। तो ये 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख है तो आधा कल्प दुख है। तो सुख को कहा जाता है दिन और दुख को कहा जाता है रात। और दिन और रात के बीच में आता है संगम। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग स्टार्ट होने वाला है, तो बीच में हम कहाँ है? संगम पर है। आधा कल्प है सोचरा, आधा कल्प है अंधियारा। तो आधा कल्प बाबा अभी हम जो ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उससे आधा कल्प प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर रहेगा। आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे तो दुख हमें छू नहीं सकता। और आधा कल्प अंधियारा, भक्ति में तो बहुत तीख चलती है। यह है सेकंड की बात, बहुत बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम,
फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। बाबा ने हमें सारे शिशु चक्र का नॉलेज दिया है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, अभी हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे, हम जाएंगे परम धाम में, उसके बाद जीवन मुक्ति। सतयुग में हम आएंगे, जीवन जीते हुए मुक्ति की अवस्था में हम सतयुग में रहेंगे, और फिर द्वापर युग के बाद हम जीवन तो जिएंगे लेकिन बंधनों में हम जीवन जीते हैं। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हैं योग, जो दुनिया वाले जो योग सिखाते हैं वो जिस्मानी योग है, जो शरीर का व्यायाम, जो शरीर ठीक रहे उसके लिए योग सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आत्माओं का है परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार की हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़ेगा। तो परम पिता परमात्मा हमारे बाप भी है, टीचर भी है, तो हमें उनसे योग लगाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी सीखना है तो बाबा से योग लगाएंगे, तभी तो बाबा टचिंग भी तो देगा। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने बाप से, उसका अपने बाप से योग होता है, वो अपने बाप को पहचानता है। फिर 5 वर्ष के बाद जब वो स्कूल में जाता है तो उसका टीचर के साथ योग होता है। और फिर वानप्रस्थ अवस्था में, तो पहले द्वापर युग के बाद वानप्रस्थ अवस्था में गुरु सब कुछ अपने बच्चों के हवाले कर कर, जो राजाएं थे वो गुरु के पास जाते थे, मतलब वो गुरु से योग लगाते थे। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। तो हम जन्म जन्मांतर 3 को, मतलब जब हमारा जन्म होता है तो पिता को याद करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, जब हमारी वानप्रस्थ अवस्था होती है तब हम गुरुओं को याद करते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर हमारा बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी एक ही है, परमपिता परमात्मा। तो सतयुग में भी बाप से योग होता है, तो ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहते, क्योंकि सब सदगति में है। सतयुग में पिता से योग होता है, टीचर से योग होता है, क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं। बाकी वहाँ पर गुरु की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबकी सदगति होती है। हमारी सदगति करने में किसी का होना आवश्यक नहीं है। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाबा कहते हैं कि ये सब बातें तुम्हें याद करने में क्या तकलीफ है, ये तो सहज योग है, परंतु यह अनकॉमन, असाधारण बात है, असामान्य, क्योंकि सभी तो इसे समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं यह टेम्पररी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। बाबा यहाँ आते हैं, ब्रह्मा बाप का शरीर यूज करते हैं, लेकिन कितना थोड़ा समय के लिए आते हैं। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाट, कहते हैं ना दुनिया वाले भी कि 60 वर्ष हुए मतलब पूरे हुए तो वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो 60 वर्ष के बाद हर एक को किसी न किसी की सहारे की जरूरत होती है। तो 60 वर्ष के बाद सहारा चाहिए, उसके लिए वो लाठी इस्तेमाल करते हैं। तभी तो बाबा कह रहे हैं कि 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे, वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। तो भी आत्मा की, सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। सभी आत्माओं को दुख है, दर्द है, परेशानी है। तो अभी हम सबको वानप्रस्थ अवस्था में, निर्वाण धाम में मतलब परम धाम में जाना है, जो हम आत्माओं का असली घर है। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। दुनिया वाले कितना कुछ करते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के पास हमें जाना है। इस दुखी दुनिया में हम आत्मा को या आना नहीं है, तो दुनिया वाले कितनी भक्ति करते हैं। अभी चक्र फिर कर आए हो, मनुष्य को यह कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। दुनिया वाले तो जानते नहीं और कहते हैं कि लाखों वर्ष का ये चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल न सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दुनिया वाले कहते हैं कि लाखों वर्ष का ये चक्र है, फिर तो किसी को आराम मिलेगा ही नहीं।
लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारे 5000 साल का ये जो चक्र है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, तो वहां पर हम रेस्ट आराम करते, साइलेंस होम में, निराकारी दुनिया में हम सभी आत्माएं आराम करती। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। तो सबसे तीखा रॉकेट अगर इस संसार में किसी की तेज रफ्तार है तो वही आत्मा की, क्योंकि 1 सेकंड से आत्मा कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। तो जब एक शरीर छूटता है तो वो दूसरा शरीर तुरंत धारण करती है, क्योंकि उसका दूसरा शरीर भी तैयार रहता है, क्योंकि ड्रामा अनुसार ये तो होना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती है नहीं। बाकी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। परमपिता परमात्मा भी अपने दिए गए समय पर भी आते हैं, और हमें जब हमें ज्ञान देना होता है तभी बाबा आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है। जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं था कि बाबा कैसे आते हैं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य, यह समझने की बातें हैं। शिवरात्रि के साथ साथ कृष्ण रात्रि भी मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी रात को 12 बजे दिखाया गया है, लेकिन राम का रामनवमी दिन में मनाते हैं। फर्क तो पड़ गया ना। यह तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी ही कहेंगे। कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते ही है मैं बुजुर्ग तन में आता हूँ। परमपिता कहते हैं कि मैं बुजुर्ग तन में, जो साधारण वेशधारी है उनके तन में मैं आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती है। कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई के बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तुम्हें भी पता नहीं था कि तुम्हारे कितने जन्म हैं और तुम कितने जन्म कैसे लेते हो। तो बाबा ने आकर हमें ये बताया, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष, 1250 वर्ष होती है। तो हमारी ये जो सीढ़ी का जो चित्र है, इसमें पूरे हमारे 84 जन्मों की पूरी कहानी बताई हुई है। जैसे कि हम सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म लेते हैं। त्रेता में हम 12 जन्म लेते हैं। द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं और कलयुग में हम 42 जन्म लेते हैं। जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे ज्ञान से हमारा नया जन्म शुरू होता है। तो इस जन्म को लेकर हमारे हुए 84 जन्म है। तो 84 जन्मों का हिसाब है ना। 84 लाख का तो हिसाब हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो हम लगा सकते हैं, लेकिन 84 लाख का तो हम हिसाब नहीं लगा सकते। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद न आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख हैं, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल छी दुनिया है। तो ये दुनिया, इस दुनिया में कितना दुख है, दर्द है। यहाँ पर एक पिता अपने बच्चों को कितने उसके लाड़ प्यार से उसे पालता है, लेकिन फिर भी उसके बाद जब बुढ़ापे में उसका सहारा बेटा होगा, ये सोचकर फिर भी बेटा उसे दुख देता है। तो बाबा कहते हैं घोर नरक, बिल्कुल छी दुनिया में हो गई है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो अभी हम जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे अंदर जो संस्कार है, संस्कारों का भी परिवर्तन कर रहे हैं। पाप हट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है, नई दुनिया में जाना है तो अभी हमें कोई पाप नहीं करना है, पुण्यात्मा बन जाना है। एक दो पर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत, यह महाभारी लड़ाई है अंतिम। तो बाबा कहते हैं अभी एक दो को काम कटारे चलाना, यह आदि मध्य अंत भी दुख देता है। तो अभी हमें अगर सतयुग में जाना है तो वो गुण धारण करने हैं। फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं, वहाँ कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। सतयुग में कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। यहाँ पर यज्ञ हवन पूजा करते हैं, वहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू किया है तो चला रहे बाबा, तो इसमें बाबा के सभी बच्चे अपने पुराने स्वभाव और संस्कार को हम उसका हवन कर देते हैं। रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्रमाला कहते हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यासी। जो सन्यासी होते हैं उनको गृहस्थी वालों की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो घर बार छोड़कर जंगल में दूर चले गए होते हैं। किसका संन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकालते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको कोई जंगल में ही रहना है, वहाँ कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशेष वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। विशेष वर्ल्ड मतलब अभी यह है विकारी दुनिया और सतयुग है निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, वॉइसलेस वर्ल्ड। सतयुग को शिवालय भी कहते हैं और निर्विकारी दुनिया भी कहते हैं। वहाँ पर कोई विकार रहता नहीं है। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। देवी देवताओं की दुनिया थी क्योंकि वहाँ पर सभी पुण्य आत्माएं रहते थे। अभी पतित आत्माएं है तो नाम भी देवी देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असूल में हो ही बेहद के बाप के बच्चे, बहुत तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। हम बेहद के बाप के बच्चे, हम सभी आत्माओं का पिता एक है और वो हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बस शर्त ये है कि बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुसार हमें चलना होता है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले, तो वह कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। तो बाबा को द्वापर युग के बाद सभी पुकारते हैं, ऐसे नहीं सभी मनुष्य पुकारते, साधु संत आदि सभी बाबा को पुकारते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी गलिच्छ दुनिया बन चुकी है। तो वो भी पुकारते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमें बाबा से, उनसे हम योग कैसे लगाए, उनसे कैसे मिले, तो वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की असली पहचान तो उन्हें भी नहीं है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा जो ड्रामा से मतलब वो रचयिता है, ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता, लाखों वर्ष का ड्रामा हो नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यह है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सद्गति दाता एक है, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा आते हैं, 5000 वर्ष की ये जो बात है, ये जो ज्ञान हम आत्माओं को समझाते हैं,
तो बाबा ने पहले भी कहा था कि तुम मन मना भो, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जिसके संगति में हम रहेंगे वैसा रंग हमें चढ़ने लगता है। तो जब हम बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा के रंग में रहेंगे, तो उनका रंग हमें भी चढ़ेगा, तो माया पर हम जीत पा लेते हैं। तो ये जो है, ये सिर्फ हमें बाबा समझा सकते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं की सदगति सिर्फ एक ही कर सकते हैं, वो है परमपिता परमात्मा, और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। देवताओं की भी बात नहीं है, देवताओं भी किसी मनुष्य आत्माओं की सदगति नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से वो देवता बने हुए हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में सुख ही सुख है, वहाँ पर कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति क्यों की जाती है? भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दुख है, तो जब हम भगवान से मिलेंगे तो सुख ही सुख होगा, एक मन को एक शांति और एक सुकून होगा। तो सतयुग में तो भक्ति की कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि अभी हम जो ज्ञान धारण करते हैं इससे 21 जन्मों का वर्षा में मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये आज भी है, जब हमें दुख होता है तभी हम ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुबह के समय हम अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, मित्रों को याद करते हैं। यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती, यहाँ पर कुछ भी सदा काल के लिए नहीं रहता। परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। सतयुग और त्रेता हुए थे, फिर वो पास्ट हो गए, तो अभी फिर से सतयुग त्रेता आएंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बाबा आज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ड्रामा 5000 साल का ही है, और उसमें बाबा आते हैं, हम आत्माओं का अपना परिचय देते हैं, वो परमात्मा का भी परिचय देते हैं, और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी हमें परिचय देते हैं। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है, अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से, मारा मारी से अपना राज्य लेते हो। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, अभी हम पराये राज्य में है, रावण के राज्य में है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई से राज्य लेते हैं, छीन कर राज्य लेते हैं, हथियारों से, मारा मारी से राज्य लेते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे सतयुगी नई दुनिया की स्थापना किससे कर रहे हैं? योग बल से हम अपनी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुगी पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। यह किसको पता नहीं है। सन्यासी कह देते हैं यह आपकी कल्पना है, यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। बाबा के ज्ञान को नहीं जानते, बाबा को नहीं जानते, क्योंकि पहचानते नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पहचानते हैं तो वो भी सब कुछ जान जाते हैं। तो सन्यासी कहते हैं कि इसी दुनिया में यही सतयुग है, यही कलयुग है। जिसके पास अभी ऐशो आराम है उसे सुख है, उनके लिए सतयुग है, और जिन्हें दुख है उनके लिए कलयुग है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल मतलब कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें रात की नींद ठीक से नहीं आती है। तो ये तो नहीं कि यही सतयुग और यही दुनिया, ये बात गलत है। यहाँ ही सतयुग, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। तो यहाँ पर बाबा कहते यहाँ पर कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे जानता हो। अगर कोई परमात्मा को जानता होता तो बाबा का परिचय भी देता। तो बाबा को अपना परिचय देने के लिए स्वयं नहीं आना होता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़े ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। परमात्मा ही सब कुछ जानते हैं, वो जाने जाननहार भी और नॉलेजफुल भी है, ज्ञान से संपन्न है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। जो नॉलेजफुल है, जो सृष्टि का बीज रूप है, जो ज्ञान का सागर है, जो सुख का सागर है, उनसे ही हमें वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। परमात्मा हमें नॉलेज देकर जब हम अच्छी रीति से सच्चे दिल से श्रीमत पर चलते हैं, इस नॉलेज को अच्छी रीति से धारण करते हैं, तो हम बच्चे भी बाप समान बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया। धारणा के लिए उसके साथ हैं। यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। तो अभी ये जो समय हमें मिला हुआ है, बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है, तो इस समय को हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। पापों से मुक्त होने का ये जो समय है, हमें पापों से मुक्त होना है। अब कोई पाप नहीं करना है और हमारा जो भी पुराना स्वभाव संस्कार पुराना जो कुछ भी है, वो हमें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसमें हमें स्वाहा करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। तो अभी हम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, तो हमें बाप टीचर और सदगुरु को याद करना है। तो हमारा बाप टीचर और सदगुरु साक्षात सदगुरु एक ही है, वही परमपिता परमात्मा, तो उन्हें हमें याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान यानी पावन बनाना है। स्वीट होम परम धाम में अगर हम आत्माओं को जाना है तो हमें पावन बनना है। आत्मा को संपूर्ण रीति से पावन बनना है, तभी हम स्वीट होम में जा सकेंगे। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। हम ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी करो, लेकिन ये स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन मतलब हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हैं, उन कमी कमजोरियों को मिटाकर, जो भी हमसे गलतियां हुई है उन गलतियों को स्वीकार करके उनसे हमें कुछ सीखना है। तो ये परिवर्तन हम आत्माओं को करना है, तभी हम स्वचिंतक बनेंगे। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। ज्ञान तो बाबा तो जानी जानहार है, बाबा सभी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान का मनन नहीं, उस ज्ञान को हमें अपने अंदर धारण करना है। धारण करते हुए अपने स्वभाव संस्कार में हमें उसे लाना है, स्वयं को परिवर्तन करना है, तो इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलेगी। स्लोगन है, हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। तो जब हमें हर पल हमें बाबा याद रहेगा, जो भी हम कर्म करते हैं, तब करण करावनहार परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, तो करते वो है, वो हमें टचिंग देते हैं, हम वो कार्य करते हैं। लेकिन जब हम बाबा को याद नहीं करते और कोई ऐसा कार्य हम करते हैं जो कोई और नहीं करता, तो हम मैंपन का अभिमान हम आत्माओं को आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।